हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा आज है 26 मई 2023 शुक्रवार। सबसे पहले आज जो अध्ययन करेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज की कक्षा में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब की गई स्थापित कहाँ की गई है और कौन कौन सी जगह स्थापित की जाएगी। राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई सहायता राशि क्या है। पालनहार योजना इसके बारे में जानेंगे और कितनी राशि बढ़ा दी गई है। 5 और संभागों में खोले जाएंगे आर्केड सेंटर। क्या है आर्केड सेंटर, कहाँ कहाँ खोले जाएंगे। राजस्थान की खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया, कौन है। भारतीय सेना की कमान द्वारा किया गया युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है, कहाँ किया जा रहा है, ये देखेंगे। अब है आज का सुविचार। मुश्किल परिस्थितियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि जिंदगी को और मजबूत बनाने आती है। यानी जो परिस्थितियां होती है, खराब होती है, हमारे विपरीत होती है, वो हमें चुनौतियों से लड़ने के लिए, तैयार रहने के लिए मजबूत बना करके जाती है। और कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या कहाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या कहाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चले करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। पहला प्रश्न है, राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है। एसएमएस अस्पताल जयपुर, बावड़ी जोधपुर, बांजामली बारा या लबाना जयपुर। तो इसका जवाब होगा लबाना जयपुर में। लेकिन इससे पहले एसएमएस अस्पताल जयपुर में फर्स्ट राज्य की पहली न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक खोली गई है। कहाँ, एसएमएस अस्पताल धनवंतरी ओपीडी में प्रदेश की पहली न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक खोली गई है। बावड़ी जोधपुर, यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार या नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है हाल ही में। बांजामली बारा, ये राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। 27वां कंजर्वेशन रिजर्व 27वां और 12 का 5वां बना है। ये वर्तमान में 27 है। ये अभी 22 मई 2023 को ही बना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दिन। इससे पहले ही 22 अप्रैल को 2023 को यानी पृथ्वी दिवस के दिन 3 और बने थे। एक तो है सोरसेन बारा जो 24वां है, एक है हमीरगढ़ भीलवाड़ा यह है 25वां, और एक है खींचन जोधपुर ये 26वां। ये बने थे 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस के दिन। और अब है राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है। लबाना जयपुर में। कहाँ है इसके बारे में जान लेते हैं। विशेष तथ्य में राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना आमेर, जो आपके सामने तस्वीर आ रही है, जयपुर में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब बनाई गई है। यहाँ पर इसमें सरकारी स्कूलों के बच्चों को ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स का ज्ञान दिया जाएगा। किसका, ड्रोन का, 3D प्रिंटिंग का, रोबोटिक्स का। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, इनके आगे ये रोबोट वगैरह ड्रोन रखे हैं। राज्य में 5 स्कूलों में लैब विकसित करने के ऑर्डर हैं। कहाँ कहाँ, जयपुर में लबाना आमेर, एक तो ये होगी लबाना आमेर, दूसरी है जयपुर में ही किशनगढ़ रेनवाल में, तीसरी है बीकानेर में, चौथी मंडौर जोधपुर और 5वीं भरतपुर में। तो समझ गए, यहाँ है ड्रोन और 3D प्रिंटिंग रोबोटिक्स का ज्ञान देने के लिए रोबोटिक्स लैब बनाई जाएगी 5, जिनमें से पहली बन चुकी है कहाँ, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लबाना आमेर जयपुर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दिया। 750 रुपये, 1000 रुपये, 2500 रुपये ये प्रति माह है, और 2000 रुपये। तो कौन सी योजना है, राजस्थान पालनहार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी
18 फरवरी 2005 से। और विभाग आता है सामाजिक न्याय एवं कारिता विभाग, जिसके मंत्री हैं श्री टीकाराम जूली। अब ये किन को मिलती है? यह है, एक तो श्रेणी है अनाथ श्रेणी, पहली श्रेणी। दूसरी है न्यायिक प्रक्रिया से जिनके माता पिता को मृत्युदंड की सजा दी गई है। तीसरी, जिनके माता पिता को आजीवन कारावास हो गया। या चौथी, निराश्रित पेंशन की पात्र जो विधवा माता पिता की संतान है, वो पिता नहीं माता की संतान है, उनके लिए। जो पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान है उनको, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान को, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान को, विकलांग माता पिता की संतान को, और तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला की संतान को, ये श्रेणियां हैं। इनमें इनको दी जाती है राशि। अब देखते हैं किसको कितनी दी जाती है। इसमें 2 श्रेणियां आती है। एक तो 0 से 6 वर्ष जिनका आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य है। कहाँ? आंगनबाड़ी में। और एक है 6 से 18 वर्ष के जिनका विद्यालय जाना अनिवार्य है। पहली शर्त ये है। उसके इसमें एक तो है अनाथ के अलावा जो भी श्रेणियां हैं उनके बच्चों को 0 से 6 वर्ष को तो 750 रुपये प्रति माह है, और 6 से 18 के बच्चों को 1500 रुपये। और जो अनाथ श्रेणी है, कौन सी? अनाथ श्रेणी के बच्चे, उनको 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष वालों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इनके अलावा 2000 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाते हैं। किसके लिए? कपड़ों के लिए या स्वेटर जूते वगैरह उन खरीदने के लिए, मतलब पहनने का सामान खरीदने के लिए 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। लेकिन ये जो विधवा श्रेणी के बच्चे हैं, मतलब विधवा माता की संतान है अधिकतम 3, उनको नहीं मिलती। विधवा माता प्लस नाता जो श्रेणी है इनको छोड़कर और अन्य श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो प्रश्न था अपना, राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त यानी अनाथ के अलावा कितनी? 0 से 6 वर्ष 750। तो अपना जवाब होगा 750 रुपये। और हाल ही में 2500 रुपये भी की थी। किसकी? यहाँ तो है ही, जो कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन, इनकी जो कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजन है उनकी भी 2500 रुपये प्रति माह कर दिया, प्रति माह। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट केंद्र खोले जाने को मंजूरी दे दी है। निम्न में से किस संभाग में नहीं खोला जाएगा? भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो 5 संभाग है जिनमें से जयपुर में पहले से स्थापित है। जो ये आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये स्वामी मान सिंह अस्पताल के सामने जब महाराजा कॉलेज की तरफ आते हैं उस तरफ है ये। और तो जो जयपुर में पहले से है, यानी जयपुर में तो है। उसके अलावा भरतपुर, कोटा में खोले जाएंगे, बीकानेर, अजमेर में भी, उदयपुर में भी। जोधपुर में आर्केड सेंटर नहीं खोले जाएंगे। तो इनके लिए अभी घोषणा हुई है जिसमें 25.90 करोड़ रुपए की लागत, यानी ये खर्च आएगा इसका, इनको मंजूरी दे दी गई है इसके लिए। अब है कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, 5 जगह वो देख लेते हैं। कोटा का सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय में, उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, भरतपुर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में, अजमेर के राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज में,
और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में पदक जीतकर राजस्थान की किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? आपके सामने तस्वीर आ रही है, कौन है? अवनी लेखरा। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं शिखा चौधरी। शिखा चौधरी और प्रदीप चौधरी, इनका संबंध कहाँ से है? ये जयपुर के ही हैं, जयपुर के। इनका गेम है निशानेबाजी। कौन सा? निशानेबाजी यानी शूटिंग। इन्होंने हाल ही में इंडिया ओपन निशानेबाजी में अपनी अपनी कैटेगरी में, ये तो इनकी बेटी है और ये इनके पिताजी हैं, इन्होंने रजत पर निशाना लगाया था। किस पर? रजत पर। शर्मिला मान, ये दुबई में महिला कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, महिला कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें सबसे महंगी खिलाड़ी है, सबसे महंगी खिलाड़ी कितने? 33 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा है। तो यहाँ से प्रश्न ये तो नहीं आएगा, आ सकता है शर्मिला मान का संबंध किस खेल से? कबड्डी से। राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी है जो दुबई में आयोजित महिला कबड्डी प्रतियोगिता में सबसे महंगी बिकी? शर्मिला मान। इनका संबंध है गोरीर गांव और गांव है ये झुंझुनू में। तो याद रखना, शर्मिला मान का संबंध गोरीर गांव झुंझुनू से। खेल कबड्डी। सबसे महंगी खिलाड़ी आकांक्षा गोस्वामी, इनका भी यूएसए का एक प्रोग्राम है यंग लीडर्स एशियन फेलोशिप प्रोग्राम, इसके लिए चयन हुआ है इनका, और ये भी इनका संबंध है जयपुर से। अब आगे चर्चा करते हैं विस्तार से अवनी लेखरा के बारे में। अवनी लेखरा, इनका संबंध जयपुर से है। निशानेबाजी इनका खेल है यानी शूटिंग। इनकी कैटेगरी आती है SH1। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है इन्हें, और 2022 में फिक्की पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी रही 2022 में। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2022 में पद्मश्री और 2022 में फिक्की पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रही। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में, नाम तो 2020 से ही होता है लेकिन आयोजन बाद में किया गया था इनका। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में स्वर्ण पदक जीता था यानी गोल्ड, और 50 मीटर में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। और वर्तमान में ये राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। और इन्होंने अब दुबई में आयोजित जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड गेम हो रहे हैं उनमें रजत पदक जीता है इन्होंने, और ये पहली खिलाड़ी है जिसने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए पेरिस फ्रांस उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना की जयपुर स्थित सप्तशक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर कौन सा युद्धाभ्यास कर अपनी ऑपरेशनल क्षमता को तेज किया है? सुदर्शन शक्ति 2023, बोल्ड कुरुक्षेत्र, साइक्लोन फर्स्ट या शत्रुनाश? तो इसका उत्तर होगा सुदर्शन शक्ति 2023। कौन सा? सुदर्शन शक्ति 2023। इसका आयोजन 22 से 25 मई 2023 को किया जा रहा है। कहाँ किया गया है? राजस्थान प्लस पंजाब की जो पश्चिमी सीमाओं पर इसका आयोजन किया गया है। और किसके द्वारा? भारतीय सेना की एक कमान है, भारतीय सेना की कमान है जो कहाँ है? जयपुर में। इसकी सप्तशक्ति कमान द्वारा ये अभ्यास आयोजित किया गया, युद्धाभ्यास किया गया। इसमें जो लड़ाकू शक्ति युद्ध समर्थन यानी युद्ध के दौरान समर्थन करना, और लॉजिस्टिक सपोर्ट इनके ऊपर अभ्यास किया गया। इनके लिए लड़ाकू शक्ति युद्ध समर्थन के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए। और ये जो अभ्यास है इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये युद्धाभ्यास हुआ 6 से 13 मार्च 2023
सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। कहाँ? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर, भारतीय सेना के बीच। और साइक्लोन फर्स्ट, इसका आयोजन 14 से 27 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस की सेना के बीच हुआ, चांदन फायरिंग रेंज जैसलमेर में। साइक्लोन फर्स्ट, भारत फ्रांस, चांदन फायरिंग रेंज जैसलमेर में। शत्रुनाश 2022, 21 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया। भारतीय थल सेना और वायुसेना, यानी भारतीय की थल सेना थी और वायुसेना के बीच महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। और यहीं पर एक और युद्धाभ्यास हुआ, आस्ट्रा हिंद, 28 नवंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, यानी आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंद, और महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। अल नजा का आयोजन भी यहीं किया गया 1 से 13 अगस्त 2022 को भारत और ओमान के बीच। आगे वायु शक्ति 2022, ये भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास था। 10 फरवरी 2022 को किया गया, चांदन फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ऑपरेशन सरदवा, ये जनवरी माह में बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है, यानी घुसपैठी आते हैं उनके रोकने के लिए ये बॉर्डर पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया जाता है जनवरी माह के अंदर। ईस्टर्न ब्रिज, ये जोधपुर में आयोजन किया गया इस युद्धाभ्यास का, भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, यानी ओमान की रॉयल यानी शाही सेना के द्वारा के मध्य, वायुसेना के मध्य। और गरुड़ थर्ड, ये भारत और ओमान के बीच, ओमान की वायुसेना के बीच आयोजन हुआ इसका जोधपुर में ही। गरुड़ थर्ड, भारत ओमान की वायुसेना, जोधपुर में। तो धन्यवाद। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम साहब।